नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग गैंग्लियन सिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिस्ट क्या है, क्यों होता है, इसका क्या क्या सभी कारण है और उसको होने के बाद हमें क्या सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और हम इसको कैसे परमानेंटली बिना सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अभी अभी आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गैंग्लियन सिस्ट मतलब एक ट्यूमर, एक उभरा हुआ हमारा जो चमड़ा है उभर जाता है, एक फूल जाता है, एक गांठ जैसा हमारा शरीर में बन जाता है और हम इसको सिस्ट बोलते हैं। जब दोस्तों ये जो सिस्ट है हमारा कलाई में आती है, हमारा कलाई में होती है और इस एरिया में हमारे रिस्ट एरिया में आ जाता है, ये पर्टिकुलरली इसी एरिया में आता है तो हम इसको गैंग्लियन सिस्ट बोलते हैं। गैंग्लियन सिस्ट दोस्तों, इसका एक पर्टिकुलर कोई भी कारण नहीं है, अभी तक कुछ उसका पर्टिकुलर कॉज हमें मालूम नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा है, कुछ थियोरी ऐसा है कि हमारे बॉडी में बोन्स, मसल्स, टेंडन्स ये सभी रहते हैं हमारे जॉइंट में, जो हमारे जॉइंट को, हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब हमारे जॉइंट जो है, जो मसल है, वो बोन के साथ जब जो कनेक्ट होता है वो टेंडन से थ्रू ही वो बोन से कनेक्ट हो पाता है। तो एवरी मसल उसके साथ टेंडन ज्वाइन होता है, वो उसके बाद आपके बोन से कनेक्ट होता है। जो टेंडन रहता है दोस्तों, ये टेंडन के ऊपर एक सीट रहता है, एक सीट रहता है, एक कवरिंग रहता है, उसको हम टेंडन सीट बोलते हैं। टेंडन सीट, उसके नीचे हमारा साइनोवियल फ्लूइड जो है वो जमा हुआ रहता है। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, हमारा मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है या फिर वेयर एंड टियर के वजह से, या फिर हम अगर ज़्यादा हमारा रिस्ट को ओवर यूज करते हैं, या फिर कभी कभार कोई बिना कारण ऐसे ही अगर कुछ उसमें हलचल होती है, ये सीट के अंदर अगर कुछ हलचल होती है तो जो लिक्विड है दोस्तों, वो लिक्विड बाहर निकल आता है और वो बाहर आके एक गांठ जैसा बन जाता है और ये टेंडन में बनता है और हमारे ये कलाई एरिया में बनता है, तो हम इसको गैंग्लियन सिस्ट बोलते हैं। ये गैंग्लियन सिस्ट दोस्तों, ये रिस्ट में बन सकता है, कभी कभार फिंगर में बन सकता है, कभी कभार हमारा पैर में बनता है। दोस्तों ये सिस्ट जो है ये आपको सॉफ्ट फील होगा, लेकिन ये लाइपोमा से डिफरेंट है। लाइपोमा में क्या होता है, तो थोड़ा हिलता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है अगर आप उसको दबाते हैं, लेकिन ये वाला जो सिस्ट है इसमें पानी भरा हुआ रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है, तो ये इतना ज़्यादा हिलता नहीं है और ये सॉफ्ट होता है। दोस्तों अगर आप थोड़ा उसको दबाएंगे तो थोड़ा ये दबता है, लेकिन दोस्तों ये कोई कैंसरस ग्रोथ नहीं है, ये आपका बिनाइन ग्रोथ है। इसमें अंदर आपका सिर्फ फ्लूइड जम गया है जिसके वजह से ये आपको सिस्ट जैसा फील होता है आउटसाइड स्किन में। दोस्तों ये 1.5 सेंटीमीटर से लेके 5.5 या 6 सेंटीमीटर तक उसका रेंज रहता है, डेवलपमेंट का साइज रहता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब 2 to 2.5 सेंटीमीटर के अंदर ही रहता है, कभी कभार ये बढ़ के 5 सेंटीमीटर तक जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हमें एक उभरा हुआ हमारा एक ट्यूमर जैसा हमारे रिस्ट में दिखाई देता है, कोई गांठ जैसा बन गया है ऐसा दिखाई देता है, हमें कोई सिम्टम्स नहीं आता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये गांठ अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो कभी कभार ये पेन हमें फील होता है, क्योंकि ये जो हमारा अंडरनेथ ब्लड वेसल्स, नर्व्स है, उसको सभी इसके अंदर दब जाता है, जिसके वजह से हमें थोड़ा पेन फील होता है। और ये इसके दबने के वजह से, ये नर्व सभी दबने के वजह से हमारे ये उंगलियों में कभी कभार झुंझुनापन या फिर सुनपन या फिर टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस जैसे सिम्टम्स हमें दिखाई दे सकता है। वैसे तो ये पूरा सिम्टम्स लेस तो है, हमें कोई इसमें सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है। दोस्तों ये तो हो गया गैंग्लियन सिस्ट। उसका जो है कभी जो पेशेंट होते हैं वो फीमेल में बहुत ज़्यादा ये सिस्ट देखने को मिलता है और 20 ईयर्स से 40 ईयर्स तक हमारे जो एज ग्रुप रहते हैं इसमें ये गैंग्लियन सिस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
दोस्तों ये गैंग्लियन सिस्ट जो है, अगर आप इसका सर्जरी कराते हैं, इस सिस्ट का सर्जरी करके इसको रिमूव कर देते हैं उसका फ्लूइड, तो ये ठीक होता है। लेकिन बार बार सर्जरी के बाद भी ये बार बार आपका रिपीट होता है गैंग्लियन सिस्ट, और ये ठीक नहीं होता है। क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो सर्जरी के बाद आते हैं, 2-3 बार सर्जरी कर चुके हैं, फिर भी उनका ये फ्रीक्वेंटली डेवलप हो जाता है जो गैंग्लियन सिस्ट, और कभी कभार उनको पेन होता है, कभी कभार ये सिम्टम्स लेस रहता है, कभी कभार क्या होता है दोस्तों, उसका साइज जो है सेम साइज रहता है, ये महीनों भर सेम साइज रहता है, कभी कभार इसके साइज में थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों अभी चलते हैं हमारा मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथी एक ऐसी सिस्टम ऑफ साइंस है, एक ऐसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है दोस्तों, हम इसको सेफली किसी भी बीमारी के हम इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी बीमारी इसमें ठीक हो सकता है अगर हम इसको पर्टिकुलरली जो भी हमारा सिम्टम्स है, जो भी हमारा सफरिंग्स है, जो भी हमारा थिंग्स है, अगर हम पर्टिकुलर प्रॉपरली उसको केस टेकिंग करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा ये परमानेंटली हमारे बॉडी से जा सकता है। गैंग्लियन सिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है हमारे होम्योपैथी में, वो 15 डेज के अंदर 1 मंथ 15 डेज से लेके 1 मंथ के अंदर ये गैंग्लियन सिस्ट आपका ठीक हो जाता है, और ये बार बार जो रिपीट होता है पेशेंट में वो मेडिसिन लेने के बाद नहीं होता है। दोस्तों आज हम कुछ मेडिसिन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मेडिसिन में दोस्तों थूजा बहुत ही अच्छा मेडिसिन है दोस्तों, कहीं पे भी हमारा ओवर ग्रोथ होता है, कोई पे उभरा हुआ हमारा स्किन हो जाता है, कहीं पे बॉडी में कहीं पे भी हमारा ओवर ग्रोथ रहता है, तो थूजा बहुत अच्छा काम करता है। ये सिस्ट में भी बहुत अच्छा काम करता है, ट्यूमर में बहुत अच्छा काम करता है। तो गैंग्लियन सिस्ट में अगर हम थूजा को 1 mg पोटेंसी में लेते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। थूजा 1 mg को हम डायरेक्टली टंग में ले सकते हैं, और 2-3 ड्रॉप एक ही बार लेना चाहिए आपको। ये मॉर्निंग टाइम पे, सुबह टाइम पे खाली पेट में अगर आप थूजा 1 mg लेते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ आपको ये रूटा ले सकते हैं दोस्तों, रूटा 200 अगर आप लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। रूटा हम अगर दिन में 2 बार लेते हैं 200, खाली पेट में 2-3 ड्रॉप टंग में ऐसे टपका सकते हैं, या फिर ग्लोबल के साथ आप मिक्स करके रूटा 200 दिन में 2 बार लेते हैं खाली पेट में, तो ये सिस्ट में बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ दोस्तों हम सभी ट्यूमर के लिए, सभी ओवर ग्रोथ के लिए, सभी जो सिस्ट के लिए हम कालकरिया फ्लोर देते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है सिस्ट के लिए। तो हम गैंग्लियन सिस्ट में भी कालकरिया फ्लोर का यूज करते हैं। कालकरिया फ्लोर बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका अगर हम 4-4 टैबलेट चूस के लेते हैं, जैसे हम चॉकलेट लेते हैं, 4-4 टैबलेट हम अगर दिन में 2 बार लेते हैं, तो गैंग्लियन सिस्ट में वो बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है ऑर्टिका यूरेंस। ऑर्टिका यूरेंस जो है ये मदर टिंचर फॉर्म में हम लोग देते हैं। मदर टिंचर फॉर्म में जो देते हैं ऑर्टिका यूरेंस, ऑर्टिका यूरेंस का काम है दोस्तों, जो शीत के अंदर जो फ्लूइड जमा हुआ रहता है, जो पानी भर जाता है, उसको ये ऑर्टिका यूरेंस क्या करता है, ड्राई करता है। जब ड्राई हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका सिस्ट जो है वो ठीक हो जाता है। तो आप इस सिस्ट के दौरान, आप इस ट्रीटमेंट के दौरान आप ऑर्टिका यूरेंस भी ले सकते हैं। ऑर्टिका यूरेंस को मदर टिंचर फॉर्म में अगर आप 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में अगर 2 बार लेते हैं, तो आपको गैंग्लियन सिस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों ऐसा मैंने देखा है, 7 दिन के अंदर भी गैंग्लियन सिस्ट ठीक हो जाता है। अगर आपका प्रॉपर, आपका जो भी आप मेडिसिन लेते हैं, आपके सिम्टम्स के हिसाब से अगर वो लेते हैं, ये 7 दिन के अंदर भी ठीक हो जाता है। और किसी किसी को मैंने देखा है मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर वो सभी सिस्ट आपका ठीक होता है, और ये रिपीट भी नहीं होता है। सर्जरी के बाद भी ये आप यूज कर सकते हैं, या अगर आपका सर्जरी नहीं किया गया है तो आप अर्ली स्टेज में भी अगर ये डेवलपमेंट होता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथी रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।